नमस्कार। गरुड़ चक्र के इस अद्भुत सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे चौराहे के बारे में। चौराहा क्या चीज़ है, वहाँ पे की गई कुछ क्रियाएं, उससे क्या होता है, अगर आप उसको टच करते हैं तो क्या होता है और उसके प्रभाव किस प्रकार के होते हैं तथा उन प्रभावों को किस प्रकार से नष्ट किया जाता है। आज के वीडियो में हम आपको ये चीज़ बताएंगे। चौराहा एक ऐसी जगह जहाँ पे चार रास्ते आपस में मिलते हों, उस जगह को चौराहा कहा जाता है। अपने पर किए गए नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने के लिए अपने बच्चों का उतारा या घर के किसी भी सदस्य का उतारा करके कुछ चावल, नारियल, धूप आदि की क्रियाएं चौराहे पे करते हैं। तथा कुछ मान्यताओं के अनुसार इससे नज़र उतरती है, बुरी नज़र उतरती है तथा नकारात्मक ऊर्जा उतरती है तथा वो इस चीज़ को चौराहे पे रख देते हैं। ऐसा कार्य काफ़ी जगहों पे होता है तथा पे इसके प्रभाव नहीं भी होते, नहीं के समान होते हैं। अगर हम चौराहे पे देखेंगे तो वो चीज़ अवेलेबल नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे नहीं होती, लेकिन अगर मान लिया सच में कोई नकारात्मक ऊर्जा वहाँ पे हुई तो फिर प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। कई बार चौराहों में अलग अलग ऊर्जाएं, चारों दिशाओं की ऊर्जाएं एक साथ एक जगह पे इकट्ठी होती हैं। उन ऊर्जाओं के इकट्ठा होने की वजह से कई बार बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी उस चीज़ को, प्रसाद को ग्रहण करने के लिए वहाँ पे आ जाती है। इसीलिए सामान्य जन से किसी से भी अनुरोध है कि इस प्रकार की चीज़ों को या उतारे को चौराहों पे ना रखें। ये चारों दिशाओं की ऊर्जाएं कई बार आपके लिए रिटर्न बैक, क्योंकि ये आपके घर से आई है तो इसीलिए कई बार ये बाउंस बैक करके आपके घर में ही परेशानियाँ पैदा कर सकती हैं। दूसरी बात कि अगर आप गलती से आपको ठोकर लग जाए या आपको वहाँ पे उसके ऊपर पैर आ जाए तो आप क्या करें। पहली बात हमें ये समझना है कि हमेशा तो नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, लेकिन अगर किसी भी वजह से वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है या आप किसी तरीके से चौराहे पे इस प्रकार का पूजा सामग्री का सामान आपको दिखे तो आप उसे हाथों से ना छुएं। ये जो कि कुछ नकारात्मक तांत्रिकों द्वारा ऐसी जगहों पे की जाती है। तो अगर ये चौराहा आपके घर के आसपास है या पास में है, जो कि आपके रोज रास्ते में आता जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आपको एक सामान्य तरीके का कार्य करना है। आपको नमक लेना है और उस पर फैला देना है। सबसे पहले नमक से इसकी ऊर्जाएं दब जाएंगी, ऊर्जाएं एक तरीके से बंध जाती हैं। इसके पश्चात आप इसके ऊपर गंगा जल छिड़क सकते हैं और गंगा जल छिड़कने के बाद किसी भी चीज़ से, झाड़ू से हाथ ना लगाएं, झाड़ू से और किसी भी चीज़ से उसको आप एकत्रित कर जला सकते हैं या फिर एक अलग जगह पे खड्डा खोद के वहाँ पे उस चीज़ को डाल सकते हैं। पॉसिबल हो तो थोड़ा सा पेट्रोल लेके उसको आग लगा दें, क्योंकि अग्नि सब प्रकार की ऊर्जाओं को, सब प्रकार की शक्तियों को नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टली इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। तथा लोगों से भी अपील है कि घर का उतारा या किसी प्रकार का उतारा किया गया वो कभी भी चौराहे पे ना डालें। अगर आपने किसी का नज़र दोष या अपने बच्चों का, घर परिवार में किसी का नज़र दोष आपने उतारना है तो वो उतारने के बाद घर के बाहर ले जाके उसको जला दें या फिर उसको नदी में बहा दें, लेकिन किसी भी प्रकार से चौराहों पे ना रखें। आपके ऐसा करने की वजह से पहले तो गंदगी फैलती है तथा दूसरी तरफ एक भय का माहौल और एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हो सकता है कि रिबाउंड करके आपके घर में दोबारा चीज़ें आ जाएं, या ऐसी चीज़ें जो कि पहले आपके घर में नहीं थी वो चीज़ें भी आपके घर में आ सकती हैं। इसीलिए सावधानी रखें, सतर्कता रखें। गरुड़ चक्र के सेशन में आज इतना ही। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गरुड़ भगवान की जय।